हेलो लर्नर, आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में जो अगर माइनर प्रोजेक्ट का टाइम आया है ना, तो कुछ कुछ चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा फॉलो करने का ज़रूरत है। जैसे कि आप भी खोज रहे होते हो कि कौन सा प्रोजेक्ट पे आखिर काम किया जाए। अगर माइनर प्रोजेक्ट का टाइम आया है तो माइनर प्रोजेक्ट भी ऐसा दिखना चाहिए तो लोगों को लगे कि यार कुछ ना कुछ किया है। लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, माइनर प्रोजेक्ट का मतलब ये नहीं होता है कि आप एक रियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। माइनर प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है कि जिस भी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में आप वर्क कर रहे हो ना, उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में आपका कितना नॉलेज है, उस पर्टिकुलर स्टैक में आप कितना काम कर सकते हो, या फिर जिस जिस चीज़ पे आपने ट्रेनिंग करी है, क्या आपने उस पर्टिकुलर चीज़ को पूरा का पूरा अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया है। माइनर प्रोजेक्ट बेसिकली यही होता है, तभी तो ये 5th या 6th सेमेस्टर में होता है। अब जब 7th और 8th सेमेस्टर में हम जाते हैं ना, तो वहाँ पे मेजर प्रोजेक्ट का श्रेणी होता है। अब ये मेजर प्रोजेक्ट वो रोल प्ले करता है कि आपने जो कुछ भी टेक्नोलॉजी अब तक सीखी है उसके साथ साथ अपन रियल, थोड़ा बहुत ही सही पर रियल प्रॉब्लम को सॉल्व आप कर पा रहे हो या नहीं। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम when you will be in 7th semester. But if you are in 6th semester or 5th semester and the time is going on for minor project, तो उस समय आपको इतना ज़्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। बहुत से लोग YouTube, Google, अब सर्वे देखोगे ना, जब एक एनालिटिक्स देखोगे तो प्रोजेक्ट के समय में, समर इंटर्नशिप का जब टाइम चल रहा होता है, तो वहाँ पे हद से ज़्यादा प्रोजेक्ट 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 एक हवा बन जाता है कि यार प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट। माइनर प्रोजेक्ट में आपको ज़्यादा चिंता होने का जरूरत नहीं है। बहुत से लोग इसके लिए प्रॉब्लम से आ जाते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपको टाइम कम बच रहा है ना, मान लीजिए अपने बहुत समय से सीरियस नहीं हो पाए, ठीक है, और प्रोजेक्ट का डेडलाइन आ गया है, लास्ट टाइम आ गया प्रोजेक्ट का, तो आप क्या करोगे। बहुत से लोग क्या करते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, प्रोजेक्ट नहीं हो पाया यार, या 5th 6th सेमेस्टर में इतना सोचना। नो, डोंट थिंक लाइक दैट। देखो आप करो क्या, आपके पास गिटहब है ना, गिटहब जानते हो ना, गिटहब क्या होता है, जहाँ पे रिपोजिटरी बनता है। हम आप जैसे जो डेवलपर है वहाँ पे प्रोजेक्ट बना बना के गिटहब पर रखते हैं ताकि इसको अपन यूज कर सके। तो अब आपके मन में जो कुछ भी आइडिया आता है ना कि चलो यार इस पर्टिकुलर स्टैक में या इस पर्टिकुलर ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जा सके, तो आप वहाँ से जब गूगल सर्च करोगे ना, तो लास्ट में गिटहब आप लगा देना। तो गिटहब पर जो प्रोजेक्ट होते हैं, जो वो बनाया हुआ है, लोगों ने ऑलरेडी गिटहब पर रिपोजिटरी बना के रख दिया उस प्रोजेक्ट को, आप उसको क्लोन कर सकते हो। अब ये सब चीज़ कैसे होता है, गिटहब का एक वीडियो देख लोगे 5-10 मिनट का, तो आप पूरा सीख जाओगे कैसे गिटहब से आप प्रोजेक्ट को क्लोन करते हो, मिरर करते हो। अब बस उस प्रोजेक्ट को अपने कंप्यूटर में रन करा लो और एक एक टेक्नोलॉजी सीख लो। मेक श्योर कि आप जो भी प्रोजेक्ट डाउनलोड किया आपने, उसकी जो टेक्नोलॉजी है, जो टेक्नोलॉजी स्टैक उसमें यूज किया गया है, वो सब आपको आता हो या इसी पर्टिकुलर फील्ड में ट्रेनिंग आपने ली है, ठीक है। तो माइनर प्रोजेक्ट से घबराओ मत, इसको हवा मत बनाओ कि माइनर प्रोजेक्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है। आप पर्टिकुलर जिस भी फील्ड में आपने ट्रेनिंग ली है, उस पर्टिकुलर ट्रेनिंग का एक रिजल्ट मात्र है माइनर प्रोजेक्ट, कि उसको आपने यूज किया है या नहीं, उसमें क्या क्या चीज़ें आपको आता है, क्या क्या चीज़ें आपने सीखी है पर्टिकुलर ट्रेनिंग में, तो आप उसका यूज कर पा रहे हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, जैसे अगर आपने पाइथन पढ़ी है, तो अगर आपने पाइथन पढ़ा है तो आप एक नोटपैड बना सकते हो। टिकिंटर तो पढ़ा होगा ना, टिकिंटर एक लाइब्रेरी है जहाँ पे आप डेस्कटॉप ऐप बना सकते हो। तो टिकिंटर की मदद से अगर आप नोटपैड भी बना लेते हो तो माइनर प्रोजेक्ट में ये भी कंसिडर किया जा सकता है। ठीक है, नोटपैड समझ रहे हो ना, तो नोटपैड बनाओ टिकिंटर की मदद से। अगर पाइथन ही आपने पढ़ा है तो C++ का मैं आपके बारे में उसके बारे में बात नहीं करने वाला हूँ आपके सामने, मैं बात करूँगा पाइथन से। तो अगर आप जेंगो अभी तक नहीं पढ़े हो, सिर्फ और सिर्फ यू हैव लर्न पाइथन ओनली, तो आप एक चीज और कर सकते हो। आपके पास है जो, जैसे मूवी देखते हैं ना, तो मूवी के लिए आप रिकमेंडेशन बना सकते हो उसके इमोशन के आधार पर। अब ये कैसे करोगे, आपको सुनने में बहुत भास्ट लगेगा कि मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम यूजिंग इमोशन, ऐसा आप गूगल करोगे ना, आपको पता चल जाएगा कि बहुत से लोग ऑलरेडी, हालांकि ये थोड़ा सा मशीन लर्निंग में आ जाता है, लेकिन मशीन लर्निंग इज ऑल अबाउट पाइथन नाउअडेज। तो आप पाइथन की मदद से इसको कर सकते हो। और तो थोड़े थोड़े कोड होते हैं, ऑलरेडी गिटहब पर अवेलेबल है, डेटा आपके kaggle.com पर अवेलेबल है, डाउनलोड कर लो, बना लो उसको। अब ये भी एक थोड़ा सा लगता है, अब देखो ऑलरेडी ये बना हुआ, आप बोलोगे सर न्यूज रिकमेंडेशन सिस्टम तो ऑलरेडी बना हुआ है, तो ये आप इसलिए बनाओगे ताकि आपने पाइथन का जो नॉलेज है उसको आप चेक करोगे। एंड व्हेन यू विल मेक अ सिंपल प्रोजेक्ट, तो उसके फैकल्टी को लगेगा कि आपने जो कुछ भी सीखी है यू हैव अप्लाइड देम। और उसके बाद जब मेजर प्रोजेक्ट का टाइम आएगा तब आप उसको बड़ा कर सकते हो। एक चीज और जो मैं आपको बताने वाला, कि जब भी आप माइनर प्रोजेक्ट आप बनाते हो तो उसमें आप पीपीटी रेडी करते हो। पीपीटी में आप फ्यूचर इन्हेंसमेंट बताते हो उसको, कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में फ्यूचर में आप क्या करने वाले हो। तो बस टाइम तो आपका काम तो हो ही गया, वहाँ पे आप दर्शा दो कि पीपीटी में कि इस पे पर्टिकुलर फ्यूचर में जब भी आपका माइनर प्रोजेक्ट का टाइम आ रहा होगा तो उस समय आप इसमें और भी कुछ एक्स्ट्रा वास्ट ऐड करने वाले हो।
तो इससे फैकल्टी को एक रोड मैप दिख जाता है कि जब भी कुछ होगा तो वो बढ़िया होने वाला है। अदरवाइज ये सोचते रहोगे यार प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट कहाँ बनाऊँ, क्या बनाऊँ, पाइथन सीखा है, HTML सीखा है, CSS जावास्क्रिप्ट HTML क्या है बनाऊँ, समझ में नहीं आता ना। नहीं, तो आप इस तरह से सिंपल वे में करो और जो कुछ भी आपने सीखी है उसको अप्लाई करके बनाओ, ताकि मेजर प्रोजेक्ट के लिए भी आपको एक मोटिवेशन मिले। तो आशा करता हूँ आज का ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व हुआ। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी यू, बाय।